Brought to you by Techno Camon 30 series. क्या लग रहा है कि नुसरत अंसारी डोर टू डोर आपके यहाँ भी आई थी? जी, वो डोर टू डोर जा रही हैं मिस्र बाजार से लेकर और आपके पूरा मियाँपुरा से लेकर तमाम इलाकों में वो जा रही हैं। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि गाजीपुर की तकदीर ने कुछ ऐसा खेल खेला तो पहली बार जो है गाजीपुर में एक पढ़ी लिखी जो है और महिला सांसद हो सकती है। ये बड़ी बात कह रहा हूँ इसलिए कि जो है अभी तक यहाँ विधायक तो हुए हैं, महिला विधायक बहुत सारी हुई, राज्य मंत्री हुई और तमाम चीज़ें, लेकिन सांसद अभी तक जो है गाजीपुर में नहीं हुआ। नुसरत अंसारी भी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन एक ये है कि यहाँ पे ये लड़ाई हो गई है कि नहीं, जाति विशेष वालों ने मनोज सिन्हा को हराया है, तो वोट इसी पे होगा कि नहीं अब हम लोग जाति विशेष वाले हैं और हम अफजाल अंसारी को वोट करेंगे। गाजीपुर में जो चुनाव हो रहा है उसके मुख्य मुद्दे क्या होने चाहिए? यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और नौकरी, मतलब हर रोजगार चौपट हो गया है और कोई नौकरी मिल नहीं रही है। आर्मी को अग्निवीर बना के मतलब होमगार्ड से बदतर बना दिया है इन्होंने। गाजीपुर में अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को होना है और यहाँ पे चुनाव की तैयारी में सारे प्रत्याशी मैदान में कड़ी धूप में मशक्कत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से वर्तमान बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी प्रत्याशी हैं और उनको टक्कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ राय, और इन दोनों को टक्कर दे रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर उमेश सिंह। और इसके साथ 7 उम्मीदवार छोटे छोटे दलों के और निर्दल प्रत्याशी, कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। और एक जो मजेदार बात है कि अफजाल अंसारी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी बिटिया है नुसरत। मई को जो नामांकन हुआ उसमें नुसरत का पर्चा विकल्प के तौर पर, सब्स्टिट्यूट प्रत्याशी के तौर पर अफजाल अंसारी ने भरवाया था, लेकिन वो खारिज हो गया और अफजाल अंसारी का पर्चा वैध हो गया। तो नुसरत अंसारी अफजाल अंसारी के खिलाफ मैदान में है और उनका चुनाव चिन्ह छड़ी है। डमी कैंडिडेट मानी जा रही हैं और घूम घूम कर वो प्रचार कर रही हैं। हम लोगों से बात करेंगे कि क्या माहौल है गाजीपुर में। सबसे पहले देखिए हमारे साथ एक सज्जन है, क्या नाम है सर आपका? राकेश। राकेश जी, क्या माहौल है गाजीपुर? गाजीपुर में बसपा का माहौल है, बसपा का माहौल है, डॉक्टर उमेश सिंह का। लेकिन ये खबर उड़ रही है कि बहुजन समाज पार्टी लड़ नहीं रही है कायदे से। आकाश आनंद वाला जो बैक हुए वो उसके बाद से ऐसी पूर्वांचल में पूरी लहर चल रही है, ऐसा है क्या? आकाश आनंद जी का सारा कार्यक्रम जो है बहुत सुनियोजित तरीके से पूरे मंडल वाइज सभी मंडलों में हो गया था। उसके बाद बहन जी ने उनको कहा कि आप रेस्ट करिए, उसके बाद आपने बहन जी चल। गाजीपुर में क्या स्थिति है डॉक्टर उमेश कुमार सिंह की? डॉक्टर उमेश सिंह से जिसकी लड़ाई होगी डॉक्टर उमेश सिंह से। क्या समीकरण है आप लोग? समीकरण देख है, क्या वोटों का समीकरण क्या है? दलितों का 4 लाख वोट है और उसके बाद ठाकुरों का 2 लाख वोट है। अगर इन्हीं को जोड़ेंगे तो आप 6 लाख हो जाएंगे, उतना कोई वोट ही नहीं है किसी के पास। तो आपको लगता है कि ये वोट पोल होने जा रहा है? एकदम पोल होने वाला। तब तो सपा और भाजपा को बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुसीबत एकदम है, क्योंकि सपा और भाजपा ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के मामले में बहन कुमारी मायावती जी की जो सरकार थी 4 बार की, उसमें आप देखेंगे तो क्राइम रेट शून्य था। बहन कुमारी मायावती जी ने उन 5 पास लोगों को भी 1 लाख से ऊपर की नौकरियां देकर यह मिसाल किया कि हम बेरोजगारों के साथ हैं। तो समाज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो 60 साल की नौकरी थी उसको 4 साल करने के बाद भी उनके किसी भी मैनिफेस्टो में ये नहीं है कि हमने अग्निवीर की नियुक्ति कराई। और जो जनपद गाजीपुर में जो इसको शहीदियों की धरती माना जाता था, और जनपद गाजीपुर में सेना में 75% से ज़्यादा लोग गाजीपुर के रहते थे। और आप पिछले दशकों में, जब दशक से पहले आप जाएंगे तो कि रोड के किसी भी रोड पे आप देखते होंगे कि जनपद गाजीपुर के बच्चे जो है दौड़ते थे, तैयारी करते थे। लेकिन जब से ये अग्निवीर की व्यवस्थाएं शुरू हुई, आपको किन्हीं रोडों पे बच्चे तैयारी करते नहीं मिलेंगे। कहीं न कहीं हमारे युवा बेरोजगारों में उदासीनता है। आज अखिलेश यादव भी आकर कहे कि हमारी सरकार आएगी तो हम अग्निवीर जैसी नौकरी खत्म कर देंगे, ये सही स्टेटमेंट था उनका? वो कहाँ से आएंगे? वो क्षेत्रीय दल हैं, ये मामला राष्ट्रीय स्तर का है, तो राष्ट्रीय स्तर नहीं, राष्ट्रीय पार्टियां इनको हल करेंगी।
या तो भारतीय जनता पार्टी हल करेगी, या तो कांग्रेस हल करेगी, या तो बसपा हल करेगी। क्षेत्रीय पार्टी के तो बस की बात नहीं है। मैं इस बात से आपकी बातों से सहमत नहीं। देखिए मेरे साथ एक सज्जन और हैं, क्या अनिल नाम? कुमार सिंह, अनिलाभ गाजीपुरिया। अनिल आप जी, अफजाल अंसारी की बिटियां हैं नुसरत अंसारी। मैं उन इलाकों में रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं जिस इलाके में नुसरत प्रचार कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रचार किया, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों के लोगों ने। तो आजकल नुसरत चर्चा में है। क्या लग रहा है कि नुसरत अंसारी डोर टू डोर आपके यहाँ भी आई थी? जी, वो डोर टू डोर जा रही हैं, मिस्र बाजार से लेकर और आपके पूरा मियाँपुरा से लेकर तमाम इलाकों में वो जा रही हैं। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि गाजीपुर की तकदीर ने कुछ ऐसा खेल खेला, तो पहली बार जो है गाजीपुर में एक पढ़ी-लिखी जो है और महिला सांसद हो सकती है। ये बड़ी बात कह रहा हूँ, इसलिए कि जो है अभी तक यहाँ विधायक तो हुए हैं, महिला विधायक बहुत सारी हुई, राज्य मंत्री हुई और तमाम चीजें, लेकिन सांसद अभी तक जो है गाजीपुर में नहीं हुआ। और अगर कुदरत का खेल कुछ इस तरह का हो गया, तो पहली बार जो है एक पढ़ी लिखी और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक घराने की जो बचपन से ही राजनीति का जो है ए टू जेड जान रहा हो, तो उसको राजनीति अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कमोबेश राजनीति ताजे माहौल में क्या कुछ हो सकता है, वो चीजें समय उसको सिखा देता है। जी। अनिल आप जी, एक चीज बताइए, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कोई महिला सांसद गाजीपुर में नहीं हुई। आपको जो है नुसरत में वो भावी सांसद का चेहरा दिखता है, लेकिन अफजाल अंसारी की बिटियां हैं, अफजाल अंसारी के लिए प्रचार कर रही थी, पर्चा खारिज हो गया तो वो निर्दल प्रत्याशी के तौर पर आ गई और पिता के आमने सामने लड़ रही हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, मैं यही बात कह रहा हूँ कि छड़ी बहुत खतरनाक है और छड़ी चुनाव चिन्ह उन्होंने लिया है और छड़ी से लेकर जो है ओम प्रकाश राजभर जो है कितने लोगों को जो है टंगरी खींच के जो है राजनीति में कहीं विधायक और कभी सांसद की स्थिति पैदा कर दे रहे हैं। तो छड़ी बहुत खतरनाक है। खुदा न खास्ता मैंने ये शब्द, छड़ी जो है वो किसका टांग खींचे? मैं तो ये कहूँगा कि सारे राजनीतिक लोगों का टांग खींच सकती है। जी हाँ। और अगर छड़ी फंसेगी तो क्या अफजाल अंसारी के भी पैर में फंस सकती है? अ, अभी अभी तो कोर्ट की जो है कुछ पेचीदगियां हैं। नहीं, नहीं, मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि छड़ी निशान लिया है नुसरत ने और वो चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही हैं। गाजीपुर में 10 प्रत्याशी हैं, तो नुसरत अंसारी भी हैं और नुसरत प्रचार भी कर रही हैं। और जब से उनको छड़ी निशान मिला है, तब से उनको जो गाजीपुर में उनकी जो कैंपेनिंग है वो तेज हुई है। तो वो क्या अपना प्रचार कर रही हैं या अपने पिताजी का कर रही हैं? नहीं, अब जो है उनको सिंबल मिला है तो अपना प्रचार करें। पहले जो है एक चूंकि उन्होंने कैंडिडेट सपा से भरा था, तो उस तरीके से वो संपर्क एक बार उस तरह भी कर रही थी। दोनों बातें हैं। आपके यहाँ जब आई थी तो क्या प्रचार कर रही थी? सर मेरे यहाँ बस इतना था कि एक पढ़ी लिखी लड़की है। सबसे बड़ी चीज़ है सर कि इसके लिए वोट मांग रही थी? बिल्कुल अपने पिताजी के लिए, अफजाल अंसारी जी के लिए वोट मांग रही थी। और मैं साइकिल निशान? बिल्कुल साइकिल निशान पे। अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो 2014 में सांसद थे मनोज सिन्हा, बहुत काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया है। लेकिन समावेश परिस्थिति ये है कि कुछ लोगों का टैग मिला कि कुछ विशेष जाति वाले लोगों ने मनोज सिन्हा को वोट नहीं दिया, 2019 में हरा दिया। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अफजाल अंसारी मुझे कतई पसंद नहीं है, नुसरत अंसारी भी बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन एक ये है कि यहाँ पे ये लड़ाई हो गई है कि नहीं, जाति विशेष वालों ने मनोज सिन्हा को हराया है, तो वोट इसी पे होगा कि नहीं अब हम लोग जाति विशेष वाले हैं और हम अफजाल अंसारी को वोट करेंगे। क्या नाम बताया आप? बिल्कुल सत्येंद्र यादव, और कहाँ रहते हैं सत्येंद्र जी? गाजीपुर सिटी, फुल्लनपुर। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार पीछे घुमा के दिखाएं। ये जो है स्टेशन है रेलवे, गाजीपुर का सिटी रेलवे स्टेशन। और ये जो गाजीपुर का सिटी रेलवे स्टेशन है, इस इलाके में सारे प्रत्याशी अपनी नुक्कड़ सभा कर चुके हैं। सारे प्रत्याशी यहाँ पे जो चाय की आप दुकानें देख रहे हैं, यहाँ देर रात तक भीड़ रहती है। और इसके पीछे, इस रेलवे स्टेशन के पीछे और इस रेलवे स्टेशन के चारों तरफ एक बड़ी आबादी है शहर की, और गांव से लोग आकर बसे हैं। मेरे पास इस वक्त इस जहाँ पे हम खड़े हैं रेलवे स्टेशन के सामने, वहाँ पे हमारे पास हैं चाय वाले। ये चाय की दुकान है इनकी, इन्हीं से पूछते हैं। भैया क्या नाम है आपका? संतू यादव। संटू यादव। संतू जी,
गाजीपुर में 1 जून को चुनाव है, तो आपके दुकान पर या आपके मोहल्ले में जहां आप हैं, तो यहाँ कौन कौन आ चुका प्रचार करने? तकरीबन सभी लोग आ गए हैं। जैसे कौन? पारसनाथ राय और ये जो सपा के बसपा के उमेश सिंह हैं वो भी आ गए, और अफजाल की लड़की आ रही है यहाँ पे। मतलब नुसरत अंसारी भी आई थी, तो किसके लिए वोट मांगा उन्होंने? नुसरत अंसारी किसके लिए वोट मांग रही? वो तो किसी के लिए वोट मांगी नहीं, क्या बोल कुछ बोलने बस सबसे मिलजुल के चली गई। कुछ पर्चा भी बांटा उन्होंने? नहीं, पर्चा नहीं बट क्या बोला उन्होंने? कुछ बोला उन्होंने? ना कुछ बोला ना। बस मिल के गई। और वो ये बता रही थी कि ये अफजाल अंसारी की बिटिया है, यही बोला। आपको क्या लगता है गाजीपुर में जो चुनाव हो रहा है उसके मुख्य मुद्दे क्या होने चाहिए? यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और नौकरी, मतलब हर रोजगार चौपट हो गया है और कोई नौकरी मिल नहीं रही है। आर्मी को अग्निवीर बना के मतलब होमगार्ड से बदतर बना दिया है इन्होंने। मतलब यहाँ बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। और मेरे साथ देखिए एक सज्जन और है, क्या नाम है सर? मनीष कुमार राय, मनीष जी कहाँ के रहने वाले? यही नौकापुरा निवासी। मनीष जी आपके यहाँ कौन कौन लोग आ चुके हैं आपके मोहल्ले में? देखिए भाई, मैं तो हूँ जन्म से कांग्रेसी। अच्छा, कांग्रेस के समर्थक हैं आप? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके मोहल्ले में कौन कौन लोग आ चुके अभी तो अब प्रत्याशियों? प्रत्याशियों में वही अफजाल भाई की बेटी सब लोग आई थी, दोनों बेटियां आई थी। और अच्छा, दोनों बेटियां आई थी, नुसरत और नूरिया। वो पर्चा दाखिला से पहले आई थी और पिताजी के लिए अपने वोट मांग रही थी लोग। जब आप भर दी पर्चा तो उसके बाद हम तो नहीं देखे कभी कहीं गई हैं। हाँ, जैसे उनकी बेटियां जो प्रचार कर रही थी, लोगों में चर्चा का विषय था, कई शिव मंदिरों में गई, शिव चर्चा में दिखाई दी, तो इसका हिंदू वोटर्स पर कितना असर पड़ेगा आपके हिसाब से? असर तो पड़ना चाहिए जैसे क्या? भाई। एक मुस्लिम भाईचारे के नाते, हिंदू मुस्लिम एकता के नाते लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। हम लोग भी शीश नवाते हैं मस्जिदों में जाकर, सजदा करते हैं। मोदी जी भी नवाए हैं, तो उससे मैसेज तो जाता ही है वोट बैंक के लिए। ये तो मैसेज पुराना ये फंडा है। मतलब ये आप मान रहे हैं कि वोट बैंक के लिए वो भी आपके यहाँ आई? वोट बैंक के लिए निश्चित आएंगी, क्यों नहीं आएंगी भाई। वोट हमसे चाहिए तो वो हमारे दरवाजे पर आएंगी तभी तो मिलेगा। तो उसका असर क्या पड़ा? असर बहुत पड़ा। देखिए मनीष हैं, इन्होंने बताया कि नुसरत इनके मोहल्ले में इनकी तरफ आई। हालांकि मनीष ने बहुत ईमानदारी से बताया कि ये कांग्रेस मानसिकता के हैं। देखिए हमारे साथ एक सज्जन और। सतीश गुप्ता। सतीश जी क्या लगता है, क्या स्थिति है? स्थिति तो पूरा विपरीत है। गठबंधन की सरकार बन रही है क्योंकि लोग बेरोजगारी से, महंगाई से उब चुके हैं। क्योंकि आर्मी वाले को प्राइवेटीकरण कर दिया गया है, रेलवे बिक रहा है, हवाई अड्डा बिक रहा है, सब तो खत्म हो रहा है। कुछ है? एक जो बड़ी बात आती है कि जो भाजपा सरकार है, मनोज सिन्हा का दावा था जो 2014 से 2019 भारतीय जनता पार्टी के लोग जो प्रचार कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देश में स्थिरता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। आपको क्या लगता है, सही है ये दावा? ऐसी कोई बात नहीं है, अस्थिर कर दिए हैं सब। आपका क्या नाम है सर? हिमांशु श्रीवास्तव। हिमांशु जी क्या लगता है कि गाजीपुर का जो चुनाव होने वाला है उसमें कौन से मुद्दे प्रभावी रहेंगे? सबसे बड़ी मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। और दूसरा तीसरा जी जो मैंने बोला झूठ बोलने की, जैसे अभी परसों मैं टीवी सुन रहा था, मोदी जी बोले सुप्रिया सूले के लिए एनसीपी की बेटी, उसका बेटा, एनसीपी की बेटी सुप्रिया सूले 2 बार पार्लियामेंट रह चुकी हैं, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उसी अजीत पवार की वाइफ को मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, जो एकदम हाउस वाइफ से ला दिए। तो मोदी जी जिसको लाते हैं वो पारिवारिक नहीं होता, दूसरा राजनीतिक घराने से कोई व्यक्ति आता है, या मोदी जी को दिक्कत होती है। देखिए गाजीपुर में जो लोग हैं कितने जागरूक हैं कि वो महाराष्ट्र की राजनीति को भी बहुत बखूबी जानते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। मैं श्रीवास्तव जी से एक बात पूछूंगा। श्रीवास्तव जी, अफजाल अंसारी की जो बिटिया है नुसरत, वो प्रचार कर रही है, आपके मोहल्ले में आई थी? जी बहुत, अब मैं भी सुन रहा था, आप लोगों से पूछ रहे थे। देखिए उसमें तकनीकी बातें हैं। उस बेटी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ।
पर्चा भरने के पहले तक वो साइकिल की कैंडिडेट थी समाजवादी पार्टी की, इसलिए वो साइकिल का समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रही थी कि साइकिल। जब उनको टिकट नहीं मिला, उनका पर्चा खारिज हो गया, तो उसके बाद से वो प्रचार में दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन निर्दल प्रत्याशी के तौर निर्दल पे प्रत्याशी तो हैं, लेकिन अब वो साइकिल के लिए वोट नहीं मांग रही। तो टेक्निकली तो वो पिता के खिलाफ हो गई, हाँ, टेक्निकली खिलाफ हुई, लेकिन है नहीं, है नहीं, डमी माना जाए। बिल्कुल। तो अपने आप में अंदर सर मेरा नाम राकेश कुमार शर्मा है, मैं लोक गायक हूँ और आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सुना दीजिए हमारे चैनल को एकदम इस एकदम मौके पे। हम कलाकार हैं, हम कलाकार बस यही लोगों से अपील करते हैं कि 1 जून का जो हमें मौका मिला है उसे छोड़े ना, अधिक से अधिक लोग मतदान करें ताकि एक अच्छे नेता और एक अच्छे सरकार का हम चुनाव कर सकें। देखिए कुछ है आपके पास मटेरियल जो कि आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। एकदम। अब हम सब मतदाता को, अब हम सब मतदाता को अरे आगे आना चाहिए, चलो करे मतदान सबको बताना चाहिए, चलो करे मतदान सबको बताना चाहिए, जागो सब मतदाता जागो बात लो अब की मान, जागो सब मतदाता जागो बात लो अब की मान, लोकतंत्र की ताकत को अब लो तुम पहचान, एक वोट की ताकत क्या है, एक वोट की ताकत क्या है सबको बताना चाहिए, चलो करे मतदान सबको जगाना चाहिए। जी बहुत अच्छा गाना सुना है, लेकिन एक बात बताइए कि माहौल क्या है गाजीपुर? देखिए माहौल कोई ये नहीं कर रहा कि मैं हार रहा हूँ, यहाँ सब जीत रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि सब जीते, मैं ये नहीं कह सकता कि आप हारे। और माहौल आप टाइट। वोटर हैं यहाँ गाजीपुर के, जी जी तो माहौल टाइट है यहाँ का। माहौल टाइट है। अफजाल अंसारी की बिटिया नुसरत जी काफी चर्चा में है, यहाँ प्रचार करने भी आई थी, आपके भी मोहल्ले में आई थी, हाँ आई थी। तो क्या हुआ, क्या लगा? भाई उनका जो हुजूम है वो दिख रहा है कि नहीं हम चल रहे हैं और सब चल रहे हैं, देखिए आगे आगे क्या लड़ाई होता है, है। लड़ाई है। अपनी क्या कुर्सी नाम के है सर लिए। आपका? शकील खान। शकील भी हैं और खान भी हैं, वेरी गुड। ये नीला आपने गमछा लगा रखा है। मैं बहुजन समाज पार्टी का नगर अध्यक्ष भी हूँ। अरे वाह क्या बात है। तो ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी के आप नगर अध्यक्ष हैं, तो क्या कह रहे हैं लोग कि बहुजन समाज पार्टी लड़ी नहीं रही? भाई ये तो चश्मे से देखने का तरीका है, जिसको जिसको जो देखना वो वही देखेगा। अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो है सारे मुसलमान जो है सिंपैथी उनकी तरफ है। ये तो अफजल अंसारी को इतना ही कॉन्फिडेंस था समाजवादी पार्टी पे, तो बसपा से इस्तीफा दे दिए होते हैं। वो तो इस्तीफा इसलिए नहीं दिए कहीं 2017 वाला गेम ना उनके संग हो जाए। क्या हुआ था? 2017 में जैसे उनके संग गेम हुआ था, समाजवादी पार्टी ने कौमी एकता दल का विलय करा के हटा दिया था। कौन किससे छुपा है? और सब तो मीडिया है, तो सब पता है। देखिए शकील खान जो है वो जो इशारा कर रहे हैं, वो मैं बता दूं कि 2017 में जब कौमी एकता दल बनी हुई थी और उस वक्त बसपा में उनका विलय हुआ था, उसके पहले वो लोग समाजवादी पार्टी में जाना चाहते थे, लेकिन शायद नहीं बात बनी तो वो लोग बसपा में चले गए थे, वही इशारा कर रहे हैं। बसपा में चले गए थे ना, तो बसपा इनको संभाल लिया। और बहुजन समाज पार्टी तो नेता बनाने की फैक्ट्री है, ट्रेनिंग सेंटर है। तो भैया ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी में वो चले गए, आपने ले लिया, और जब वो सपा में गए तो आपको बताया भी नहीं। ये उनकी मानसिकता थी ना। भाई बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है। तमाम नेता, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य है, सब बहुजन समाज पार्टी के, ओम प्रकाश राजभर, सब बहुजन समाज पार्टी को देखते हैं। अब बहुजन समाज पार्टी जनता के लिए मेहनत करती है। इस बार जो डॉक्टर उमेश सिंह बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है, न तो बीवी है न तो बच्चे हैं, वो जो है गाजीपुर जनता के लिए है। उसकी सारी संपत्ति गाजीपुर की जनता है। उसकी लड़ाई किससे मानते हैं? हमारी लड़ाई है शिक्षा से है, बेरोजगारी से है, महंगाई से है। ये जो 80 करोड़ आदमी जनता को जो 5 किलो राशन देके सीना ठोक रहे हैं, लेकिन शिक्षा मुफ्त नहीं देंगे। जहाँ शिक्षा आज इतनी महंगी हो गई है, जो जिस देश में जो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो विकास का रास्ता शिक्षा के रास्ते से होके जाता है। जब बच्चा पढ़ेगा, नौजवान पढ़ेगा, तभी वो कुछ करेगा। अनपढ़ रहेगा तो अनभक्ति में डूबा रहेगा। अफजाल अंसारी की बिटिया नुसरत और नूरिया भी लगी हुई है प्रचार में, क्या लगता है? भाई तो छड़ी है, साइकिल पे पड़ी है।
क्या बात है भाई और साइकिल कहाँ है? साइकिल के पास 7% नोट है, बाकी तो हमारी वोट है। साइकिल है, छड़ी उस पर पड़ी है। छड़ी साइकिल पे पड़ी है। अच्छा, छड़ी साइकिल पे पड़ी है। बड़ा बड़ा तगड़ा तगड़ा मुहावरा है। खड़े होकर बात कर रहे हैं। हाँ। जय, क्या नाम बताए? जयप्रकाश चौरसिया। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, ये बताइए, आपके मोहल्ले में नुसरत अंसारी आई थी प्रचार करने, ये आई क्या कह रही थी? क्या प्रचार कर रही थी? अपने अब्बा के लिए जो है वो वोट मांग रही थी। कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। आप लोग चौरसिया बिरादरी से हैं, हिंदू वोटर्स हैं, और एक मुस्लिम लड़की आपके मोहल्ले में अगर कर रही थी प्रचार, और वो जो फोटो आपने शिव मंदिर वाला देखा, तो उसका कोई फर्क पड़ता है? ये आप गलत कहे हैं। देखिए, मानते नहीं फर्क हिंदू मुसलमान के, जानते हैं रिश्ते इंसान इंसान। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। हकीकत को कहना बगावत नहीं, ना शब्द मुझे सुनने की आदत नहीं। जरा मुझको भी धूप में खड़ा हो लेने दो, ये धूप किसी की अमानत नहीं। फूल शबनम तलाश करती है, जख मरहम तलाश करती है। माननीय चीफ ब्यूरो साहब, मैं कांग्रेस का वो कट्टर सिपाही हूँ जो कांग्रेस का हर गम तलाश देखिए, करता आप हूँ। तो शायराना हो गए। आप ये बताइए कि गाजीपुर में चुनाव का मुद्दा क्या है? गाजीपुर के चुनाव देखिए, हाथी को खुराक ही नहीं मिल रहा है। आज साइकिल तो हवा से जो है दिल्ली पहुंच रहा है। हाँ? हाथी को खुराक ही नहीं मिल रहा है। साइकिल तो हवा से जो है दिल्ली पहुंचने वाला है। क्या नाम है सर? मेरा नाम शिबू अंसारी है। शिबू, शिबू, क्या लगता है गाजीपुर में कैसा माहौल है? क्या चुनाव किस करवट बैठेगा? देखिए, वक्त अब बहुत कम है और गाजीपुर की आवाम अपने दिलों में बसा रखी है। एक कैंडिडेट आए हैं बहुजन समाज पार्टी से, डॉक्टर उमेश सिंह जी, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं, महामाना की बगिया से, भूतपूर्व छात्र संघ महामंत्री रहे हैं मालवीय जी से। तो हमें नहीं लगता कि इन लोगों के सामने जो भी लड़ रहे हैं, नाम से नहीं वाकिफ, आप नाम से वाकिफ हैं, तो हमें नहीं लगता कि ये लोग फेस कर भी पाएंगे। शिबू भाई, आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, अंसारी भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी का जो निधन हुआ है, उसका कितना असर रहेगा इस बार गाजीपुर के चुनाव? नहीं, देखिए, उनका इंतकाल हुआ, इसके लिए मतलब तकलीफ हम लोगों के अंदर से है, लेकिन बट आप लोकसभा चुनाव की बात चल रही है, इस पे चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा? हमें तो नहीं महसूस हो रहा, हमें नहीं महसूस हुआ अभी। नुसरत अंसारी, जो उनके परिवार में उनकी भतीजी थी मुख्तार अंसारी की, वो भी चुनाव प्रचार में कूदी हैं, आपके भी क्षेत्र में आई होंगी। अब आई होंगी, रूबरू नहीं हुए, हम नहीं जान रहे कितना असर पड़ेगा? हमें नहीं लगता था कि असर, अब आवाम जाग चुकी है। और रही बात आप कहें मतलब कि अल्पसंख्यक से, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत होती है। डॉक्टर उमेश सिंह जी से हमको, जहाँ तक हम इनको जानते हैं, 2006-7 से मेरा रिश्ता है। मैं जब से उनको देख रहा हूँ, जब से वो सड़कों पे ही है, छात्र आंदोलन में, अन्ना मूवमेंट आंदोलन हो, या अरविंद केजरीवाल की टीम हो, छात्र युवा मोर्चा हो, तमाम चीज़ों से मतलब, या दिल्ली का जंतर मंतर हो, या पटना का रामलीला मैदान हो, मतलब फुल टाइमर सियासत में बने रहे, तो हम लोग को लगता है कि गाजीपुर के आवाम इससे बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं मिल सकता डॉक्टर उमेश सिंह जी। देखिए, एक चीज देखिए, 2-3 हमसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मिले, और सबने जो है वो बहुजन समाज पार्टी की बात की, जिससे अफजाल अंसारी वर्तमान में सांसद है। और जो लोग एक कहते हैं कि अब मुख्तार अंसारी का मौत का मुस्लिम समुदाय में असर है, वो हमने शिबू अंसारी और शकील खान से भी बात की, आपके सामने उनका जवाब था। हमारे साथ एक सज्जन और हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश तिवारी। तिवारी जी, गाजीपुर का क्या माहौल लगता है? चुनाव का क्या चल रहा है माहौल? गाजीपुर का चुनाव बहुत अच्छा हो रहा है। चुनाव अपने आखिरी चरण पे है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई है, लेकिन अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतने वाली है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। हम लोग यहाँ आए थे कि जैसे अफजाल अंसारी की जो बिटिया है नुसरत अंसारी, वो चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो जिन क्षेत्रों में उन्होंने प्रचार किया, हमने वहाँ का हाल जाना कि नुसरत अंसारी का जो प्रचार है, उसका हिंदू वोटर्स पर तिवारी जी क्या असर देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये हिंदू वोटर तो एक जुट हुआ है। सनातन के नाम पे सारा हिंदू, बैकवर्ड से लेके सारे लोग
क्योंकि उसका कारण है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो बिना भेदभाव के सबको मिल रहा है। इसमें हमको लग रहा है कि आप भी सहमत होंगे। आप उठा के आंकड़ा देख लीजिए, हिंदू मुसलमान उसमें कोई भेद नहीं है। तो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद, पहले कुछ था लेकिन अभी वो लामबंद होते जा रहे हैं। लामबंद होते जा रहे हैं। अंसारी का जो निधन हुआ है, नुसरत अंसारी फील्ड में अपने पिताजी के लिए मांग रही हैं वोट। आपके भी मोहल्ले में आई होंगी। जी आई होंगी, हमसे तो मुलाकात नहीं है, आई होंगी। सुना आपने कि वो आई थी आपके मोहल्ले? जी जी, वो घूम उनके, रहे। उनके चुनाव प्रचार जैसे वो महिलाओं में जा रही हैं, शिव चर्चा में जा रही हैं, तो उसका क्या असर देख रहे हैं? अब असर तो अब आने वाला 1 जून के बाद जब 4 को मतगणना होगी तब पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सुरक्षा, गरीबों का सम्मान और महिलाओं को बोलना सिखा दिया। वो तमाम समूहों के माध्यम से, पहले ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं बोलती नहीं थी, वो घर में रहती, लेकिन अब उनके यहाँ जाइए वो भी बोल रही हैं, वो भी अपने अधिकार को समझ रही हैं। वो भी समझ रही हैं कि हम वोट देंगे तो इसका क्या असर पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, महिलाएं जागरूक हो गई हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस चुनाव में मुख्तार अंसारी की मौत का कितना असर है? क्योंकि ये चुनाव पहली बार अफजाल अंसारी बिना मुख्तार अंसारी के लड़ रहे हैं। हाँ, तो मुख्तार अंसारी के मरने की वजह से अफजाल अंसारी कुछ कमजोर ही हुए हैं, ये ऐसा मेरा मानना है। देखिए, गाजीपुर में 1 जून को चुनाव होना है, मतदान होना है और 20 मतदाता इस मतदान में हिस्सा लेने वाले हैं। गर्मी बहुत है, सारे दल जो भाजपा, सपा, बसपा और छोटे-छोटे दल मिलाकर 10 प्रत्याशी मैदान में हैं और सभी अपनी-अपनी मेहनत इस भरी दोपहरिया गर्मी में कर रहे हैं। पारा 43 से 45 डिग्री तक चला जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके प्रत्याशी डोर टू डोर घूम रहे हैं। हमने लोगों से हाल जाना, यहाँ का पूरा माहौल समझा। आपने देखा कि जो मुस्लिम वोटर हैं, उनके ऊपर मुख्तार अंसारी की मौत का क्या असर है। लोग बहुजन समाज पार्टी को अच्छा बता रहे हैं, तो वहीं जो हिंदू वोटर्स हैं, नुसरत को उनके दरवाजे पर वोट मांगते देखकर उनको अच्छा लगा। उनके में वो भावी सांसद का छवि देखते हैं और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी है, उसने महिलाओं के लिए और तमाम योजनाओं को काम किया है। लेकिन आने वाला 1 जून तय करेगा कि गाजीपुर की जनता किसके पक्ष में वोट करती है और आगामी 4 जून को क्या फैसला आता है। ऊंट किस करवट बैठने वाला है, ये 4 जून को पता चलेगा। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से यूपी तक के लिए।